अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। हमारा जो आज का लेक्चर है वो 2021 में पीपीएससी के होने वाले पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर है, जो कि आपके सामने डेट मेंशन है। ये 9 अक्टूबर 2021 को हुआ था ये पेपर। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इनमें क्वेश्चंस किस तरह के थे, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो कौन से नए उसने डाले और कौन से जो है वो पुराने सवाल जो हैं वो पेपर्स में से आए। ये पैटर्न जो है 2021 में ही चेंज हुआ, तो इसलिए हमें 2021 के पेपर्स को सेपरेट जो है वो करना पड़ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर्स का पोर्शन है हमारे पास। जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्री चीयर्ड फॉर G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो ये इटली ने किया था। तो आपने एक लिस्ट होगी, आपको विकीपीडिया से या गूगल से मिल जाएगी, आपने ये याद कर लेनी है, देख लेनी है कि G20 की जो मीटिंग्स है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये 2020 में कहाँ हुई, 21 में कहाँ हुई और 22 में कहाँ पर होएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2-3 सालों की जो लिस्ट होगी इसको आपने बना लेना है, इसको आपने याद कर लेना है। ये क्वेश्चन इसमें वेरी फर्स्ट टाइम है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल एक मरतबा फिर बाद में रिपीट हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है। ये सवाल 2021 के पेपर में 2 दफ़ा है, एक तो इस पेपर में आया और एक इसके अलावा भी किसी पेपर में आया है, और वो तहसीलदार के पेपर में है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन फॉर सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कब हुए थे। तो ये 12 मार्च को हुए थे। आपने याद रखना है, हमारा जो मार्च का 2021 का जो लेक्चर्स हैं, एक सीरीज़ है पूरी, एक प्लेलिस्ट है। आप जब हमारे चैनल स्पीक विद नॉलेज पे जाके क्लिक करेंगे, जहाँ पे उसका लोगो है वहाँ पर, तो उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट निकल आएगी, ऊपर वीडियोस लिखा होगा, प्लेलिस्ट लिखा होगा। आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको 2021 के भी पेपर्स मिलेंगे, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अलग क्वेश्चन उसके वो पेपर्स पड़े हुए हैं, यानी कि ऑडियो उसमें वीडियो फॉर्म में। और इसके अलावा आपको वहाँ पे 2021 के एमसीक्यूज़ के यानी कि करंट अफेयर्स मिलेंगे। आपने वो भी लाजमी तैयार करने हैं। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अब हर पेपर में 8-9 नंबर का करंट अफेयर्स आता है। अगर आपके पेपर सपोज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 20% पोर्शन है, तो समझ लें कि वहाँ पे भी एट लीस्ट वो एक दो नंबर का करंट अफेयर ज़रूर देगा। तो आप ज़ाहिरी बात है, जो लोग जनरल की तैयारी करते हैं वो ही मोस्टली जो है ना वो क्या कहते हैं, तैयार करते हैं इनको। लेकिन बाकी लोगों को भी जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा आए, हमें सीट मिल जाए, तो उनको भी इसको करंट अफेयर को तैयार ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मार्च में सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे उसकी पूरी लिस्ट, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है और उसमें से सवाल भी काफ़ी आए हुए हैं। आगे चलते हैं, करंट सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, उसका नाम पूछा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में एम्बेसडर्स हैं उनके नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। जो 8-10 मेजर कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके एम्बेसडर्स पाकिस्तान में या हाई कमीशन या पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह करके दोनों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद है जी, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स विच कंट्री है सक्सेसफुल लैंडेड ए रोबोट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। 15 मई 2021 को चाइना ने किया जी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहली मरतबा आया है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का नंबर पूछा हुआ है कि मोस्ट पावरफुल जो आर्मीज़ है इन द वर्ल्ड, उसकी जो लिस्ट जो मतलब कि दी गई, ठीक है, उसमें 2021 में जो लिस्ट आई उसमें पाकिस्तान का नंबर कौन सा था, पाकिस्तान आर्मी का तो 10वां नंबर था। आगे चलते हैं जी, फर्स्ट मीटिंग जो है, आपको पता है कि जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इससे पहले जो 9th जो है वो एनएफसी अवार्ड जो है हो चुके हैं। तो वो कब हुई है, 18 फरवरी 2021 को। इनकी भी इनके बारे में, आप एनएफसी अवार्ड क्या होते हैं इनके बारे में आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। ये भी आपसे कभी कोई पूछ ही सकता है इंटरव्यू वगैरह में। क्वेश्चंस जो है, जो ज्योग्राफी पोर्शंस हैं में अब हम उनको देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है कि ये कहाँ पर है। ये आपको पता होना चाहिए कि झेलम रिवर पर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे इन फ्यूचर काफ़ी रिपीट होता रहेगा, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ना इसके बारे में देख लेना है कि ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, और ये किस रिवर पर है और ये कब बनेगा, क्या इसका सिस्टम होगा। थोड़ा सा ना देख लेना है, क्योंकि डैम्स वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फिर बहुत रिपीट करता होता है। तो ये सवाल पहली मरतबा आया, तो अब नेक्स्ट आगे फ्यूचर में वो पूछेगा। बोलान पास कहाँ पर है जी,
ये टूबा काकर रेंज जो है वहाँ पर है, ये पहली मरतबा सवाल आया है, ठीक है, आपने देखना है। और इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है सिटी वाइज वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ये बुलान पास किसको मिलाता है आपको पता होना चाहिए, कोयटा और अफगानिस्तान के दरमियान है, ठीक है। तो ये भी आपने सर्च कर लेना, देख लेना है। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद चाइना थ्रू खंजराब बॉर्डर, आपको पता ही है, जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है जी, करतारपुर के बारे में पूछा है कि कॉरिडोर इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये नारोवाल में है। इसके बारे में भी आप देख लें, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो कब हुई थी, और ये कौन सी बाबा गुरु नानक जो है उनकी, कौन सा ऐसा उनका इवेंट था। चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरी बात नहीं बताता, कि कौन सा ऐसा इवेंट था उनकी हिस्ट्री का कि जिसमें जो है ना इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और इसका इफ्तिताह किया गया था। एग्जैक्ट लोकेशन आपने देखनी है, डेट चेक कर लेनी है, ये 2-3 सवाल आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि ये सवाल पहले आए हुए हैं। आगे है जी, बंदर अब्बास एसी पोर्ट कहाँ पर है, ये ईरान में है, ये पहली मरतबा आया सवाल। नेम द पर्सन हु फाउंडेड द फेमस सिटी खैरपुर इन सिंध पाकिस्तान, मीर सोहराब खान थे जी, इन्होंने जो है ये फाइंड आउट किया था, ठीक है। या आप यूँ समझ लें कि इस शहर को बनाने वाले ये थे। आपने ये भी याद कर लेना है, ये वेरी फर्स्ट टाइम आया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे बी नेक्स्ट रिपीट कर दे। इसके अलावा मीर सोहराब खान जो है उनके बारे में या इस सिटी के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। मे बी नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि वो यहाँ से ही उठा के दे दे। नेक्स्ट जी, ये जो आपको यहाँ पे फोर्ट का बताया गया है, ये किसका सिंबल है, ये तालपुर डायनेस्टी का है, ठीक है। इसके बारे में भी सवाल आता है कि अ, ये जो फोर्ट है ये कब डिस्कवर हुआ और ये कहाँ पर है, ये आपने खुद सर्च करना है। इसके बाद ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर पोर्शन का। कंप्यूटर का पोर्शन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन एम एस वर्ड बाई डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है ये पेपर्स के अंदर। नेक्स्ट है जी, एम एस वर्ड एंड लाइन कमांड एंड होती है, ये भी वो क्वेश्चन है जो कि 2021 के पेपर्स में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, और नन ऑफ दीज इसका आंसर था, तो इसलिए आपने ज़रा ध्यान से जो है वो चीज़ों को टैकल करना है। क्रॉप इज़ यूज फॉर इमेज, हम क्रॉपिंग करते हैं, आपको पता है, तो ये किसके लिए होती है, इमेजेस वगैरह के लिए होती है। आगे चलते हैं जी हम। और अगर आप कंप्यूटर का जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ पेपर्स में कंप्यूटर 30-40 नंबर का आता है, कुछ में जो है वो वही 8-10 नंबर का आता है, तो आपको चाहिए कि हमारे जो लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाए। प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का अलग से सेक्शन मौजूद है, और उसमें एम एस वर्ड की जो लेक्चर चल रहे हैं उनको सुने, उसके अलावा जो बाकी लेक्चर्स हैं वो सुने, और पीपीएससी के जो सॉल्व क्वेश्चंस के लेक्चर्स हैं वो हमारे जनरल नॉलेज के लेक्चर्स की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेंगे, तो आप इनको लाजमी तैयार करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश अब बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले कर रही है बहुत से पेपर्स के अंदर। नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल, तो ये गिवन है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद है जी, मेन मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की, रैम होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आप लाजमी पढ़ें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी स्टोरेज जो है इसको हम वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं जी हम, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड होंगे। पुराने सवाल है ये। बेसिक डेमोक्रेसीज टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने थे, तो ये अयूब खान ने ही इंट्रोड्यूस किया था। पहले तो ये बहुत ज़्यादा सवाल आता था कि बेसिक डेमोक्रेसी जो है ये किसने जो है ना वो बीडी किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अयूब खान ने। कब करवाया ये आप खुद सर्च करेंगे, 1960 है या 59 होगा इनमें से। और ये जो कितने हैं, ये 2021 में पहली मरतबा सवाल आया, तो ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है ये सवाल। उसके बाद है जी, पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान की चैरिटी फाउंडेशन जो है, जो ईदी साहब की है, ठीक है, उसने ऑफ़र की थी इंडिया को कि हम कोरोना, जब उनके वहाँ पे वर्स्ट टाइप का कोरोना चल रहा था, बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ हो रही थी, तो उस वक्त जो है वो एयर एम्बुलेंसेस के लिए कुछ दूसरी जो एड जो हो सकती है उसके लिए इन्होंने ऑफ़र की थी इंडिया को। आगे चलते हैं, ये सवाल वैसे पहले भी आया हुआ है। इन विच ईयर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ये जो है जी आपको पता होना चाहिए 1928 है ये। अगर आप पेपर्स देखें, दिसंबर में एक पेपर हुआ था, मुझे याद नहीं है, उस पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है। इसके बाद ही ऑल, सॉरी दिसंबर कह रहा हूँ, इससे पहले कोई पेपर हुआ था। फिर ये इंफॉर्मेशन दी गई है
यहाँ पे आप इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से। यहाँ पे बताया गया है कुछ मतलब इस पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसको आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर हुई थी और किस किस तरीके से जो है किसने इसको चेयर किया था। आगे चलते हैं जी। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर ए कमेटी। ये जो इसको मेनली ये चेयर करने वाले थे वो नेहरू थे, ठीक है, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी इसमें। और वैसे जो ओवरऑल चेयर थी वो मोहम्मद अंसारी ने की थी। फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी का पीरियड भी पूछा जाता है पेपर में। एजे के फ्रंटियर वांट्स, क्या चाहते हैं? इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन पाकिस्तान, दोनों से ही चाहते हैं वो। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्ड इन मेरूत, कहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये भी सवाल समटाइम घुमा के इस तरह आ जाता है। 10 मई 1857, A1857। आगे चलते हैं जी। हु डिसमिस्ड ज़ियाउल हक गवर्नमेंट, मोहम्मद खान जुनेजो जो थे उन्होंने ये काम किया था। उसके बाद है जी, हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब, सर मलिक खिजर टिवाना। इंपॉर्टेंट सवाल, आपको फर्स्ट का भी पता होना चाहिए। द लेटर ऑफ क़ायद आज़म आर केप्ट इन विच इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल लाइब्रेरी में रखे गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है। कब बनी थी? ये भी सवाल आया हुआ 1951 में। सर्च कर लीजिएगा फिर भी आप। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड मीनार पाकिस्तान, नन ऑफ दीज आंसर था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने विजिट किया था। लास्ट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान पे आए हुए हैं वो मोदी हैं, जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो है वो आए थे काबुल से वापस आते हुए। और उस वक्त उनकी नवासी की शादी थी, तो उनसे कुछ 1-2 घंटे की मीटिंग हुई थी उनकी। 1-2 घंटे के लिए पाकिस्तान में वो रुके थे और वो प्री प्लान नहीं था वो विज़िट उनका। इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर्स इनके कब आए हुए हैं वो उसकी एक अलग से लिस्ट आप नेट पे देख सकते हैं। द फाइनेंस एक्ट 2018 एंड 19 अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें वाज डन बाय विच पर्सनालिटी? असद उमर थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने किया था। इसके अलावा ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, इसको भी आप पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट अगर इस तरह का कोई सवाल आए तो आपको फिर फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है कि इनके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। अब्दुल हफीज़ शेख थे और वो किस से किस टाइम तक रहे। फिर शौकत तरीन हैं तो वो कब से कब तक हैं। तो ये पीरियड अगर आपको याद हो, अगर ये चीज़ हो तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते थे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये। आगे चलते हैं जी। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन है, इसको भी आप पढ़ लें, ये भी आपके में भी कभी काम आ जाए इस तरह का सवाल अगर दोबारा वो दे पेपर में। इसके बाद इन विच योर नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी रिपीट होता है दोनों, बल्कि जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इजाफी, फ्लैग डिज़ाइन किसने किया था ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, पुराना सवाल है ये। इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1864, कहाँ से? गाज़ीपुर से, अलीगढ़ में जो है, ठीक है। दोनों ये जो चीज़ें बताई हैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताई है ये, क्योंकि सवाल पेपर में बाद में आया है ये वाला। ये उसने पूछा कहाँ पर, ये तो सबको ही पता है ये सवाल पुराना था, लेकिन उसने इस तरीके से उसको घुमा के भी एक दफ़ा पूछा है। मकसद इसका क्या है, आपको ट्रांसलेशन इसकी है तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मरतबा आया है डिस्को दीवाना, ये गाना किसने गाया था? नाजिया हसन ने। इन्होंने ये 1981 में 1981 में जो है एक पॉप एल्बम शाये किया था, पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये आपने, पब्लिश तो नहीं होता ये, खैर रिलीज़ किया था। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन रिसेंट पास्ट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप स्टॉप ड्यू टू कतर। तो याद रखना आपने, इससे पहले यमन क्राइसिस की वजह से भी पाकिस्तान का रिलेशन से ख़राब हुआ था, फिर अब कतर की वजह से हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान के रिलेशन कुछ नॉर्मल हो रहे हैं क्योंकि सऊदीया ने भी इनके साथ रिलेशन दोबारा से बिल्ड कर लिया है कतर के साथ। और उनके साथ किस किस इशू की वजह से रिलेशन ख़राब हुआ था? ईरान की वजह से। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इंग्लिश के हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे जी। यहाँ पे जो है फिल द ब्लैंक या प्लेस दिस बुक ऑन द टेबल, ये एक प्रपोजिशन है, इसको आपने देख लेना है। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से है, ठीक है, आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसप्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है कुछ, इन वर्ड्स को आपने याद करना है। इसमें आपने सिमिलर वर्ड ढूंढना है, यानी कि ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड समझ लें आप इनको, या आप इनको आप यूँ समझ लें कि ये
मैचिंग करनी है आपने कि दो वर्ड जो हैं वो मैच कर रहे हैं। तो बाकी किस तरीके से अगर क्रिकेट है तो उसमें ऑब्वियसली पिच होती है जहाँ पे गेम खेली जाती है, बॉक्सिंग के लिए फिर ऑब्वियसली रिंग यूज़ होगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे उसने दी, बड़ा इजीली जो है वो ये सिलेक्ट हो सकता था। यहाँ से आपसे जो है वो एक वर्ब नाउन के बारे में पूछा है कि ये नाउन है, वर्ब है, क्या है, एक अंडरलाइन वर्ड दे देता है वो पेपर में और आपसे पूछ देता है कि यहाँ पे ये नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो इसके लिए आपको ग्रामर अच्छे से करनी होगी और आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप इसमें कभी मार नहीं खाएंगे। लेट्स गो एंड प्ले डैश बास्केटबॉल, प्ले बास्केटबॉल, ये एक भी इस तरह के घुमा फिरा के उसने दिया हुआ था। तो इसको आपने इस तरीके से कर लेना। एंटोनिम पूछा हुआ है तो इसको भी आपने कर लेना है। आपको पता ही है जब वो पेपर अब बना रहा है तो 15 नंबर देता है जनरल नॉलेज के वन पेपर में। तो 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें वो लाजमी सिनोनिम एक दो डालता है, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ये प्रोवर्ब्स डाल देता है, सेलेक्ट ये जो उसके सूटेबल वर्ड्स डालता है और ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स थी जैसे इस तरह की चीज़ें डाल देता है। वो प्रपोजिशंस देता है 3-4 और इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह भी दे देता है। ये फिर यहाँ पे जो है आपके पास जो आया है ये सूटेबल वर्ड लगाना आपने वो जो कि प्रपोजिशन की फॉर्म में है। अब ये इसमें आपने ये सारी अच्छे तरीके से ये चीज़ें कर लेनी है क्योंकि यहाँ पे भी ये जो दिया हुआ एडमिटेड टू होता है तो ये भी प्रपोजिशन ही है। अब ये करेक्ट स्पेलिंग दे दी उसने, एक वर्ड के स्पेल जो है वो आगे पीछे करके वो आपको कह देता है कि इसको सही करके आप बताएं। दिस न्यूज़ कम्स एज, ठीक है, तो ये न्यूज़ है तो ये सिंगल होता है हमेशा, तो ये कम्स आएगा, कम नहीं आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन को एबिलिटी पोर्शन में देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है ये है, इसको आपने सॉल्व करना है। आपको बताया गया है पहले भी कि आपने मैथ को कहाँ से तैयार करना है, आपको डिफरेंट एक दो वेबसाइट्स बताई गई हैं, आप वहाँ से तैयारी कर लें, मैथ की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। अब ये क्वेश्चन है जी एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस का पोर्शन काफ़ी टफ आ रहा है आपको पता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नए क्वेश्चन जो है वो डाल देता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, नर्वस सिस्टम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, तो ये पुराना सवाल है, इसको आपने कर लेना। इसके अलावा जो है नेम पूछे उसने विटामिन के जो है यहाँ पे आपको बस मेंशन है कि वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए और विटामिन बी और सी होते हैं। वो भी पुराना सवाल था। ये जो है वो नया सवाल है लेकिन इसके उसको थोड़ा सा घुमा के उसने पूछा है, तो आपने इन चीज़ों को जो है वो इसी तरीके से तैयार कर लेना है जैसे यहाँ पे मेंशन है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूछा हुआ है, 120 होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी पेपर में जो है वो रिपीट होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये भी पुराना सवाल है, इसकी एक लिस्ट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है और गैस, मतलब इस तरह करके जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, बड़ा कॉमन सा सवाल था ये। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल करंट, ठीक है, तो ये भी सवाल आपने कर लेना है। ये डिवाइसेस वाला सवाल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारा जो एवरीडे साइंस के जो हमारे लेक्चर्स हैं अगर आप वो सारे सुन लेंगे तो आपके ये सवालात काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं क्योंकि कोई सवालात पुराने भी आ जाते हैं तो आपको जो 7-8 नंबर का पोर्शन होता है उसमें 2-3 नंबर आपको मिल सकते हैं बड़ी आसानी से, और बाकी जो है वो फिर आपके ऊपर है कि आपको अगर वो सवाल नया आता है या नहीं तो आप उसको कवर कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। विच एनिमल यूज़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लार्ज डिस्टेंस, स्नेक्स करते हैं जी। आगे चलते हैं, एक और सवाल है, स्नेक जो है ये सिंबल किसका है ये बताया गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास जीके पोर्शन के, उसको हम देखते हैं। बोरिस जॉनसन जो है इज़ अ ग्रैंडफादर ऑफ डैश अली कैमल, ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1941 में अटलांटिक एक्ट हुआ था, किसके दरमियान हुआ था, चर्चिल और रोजवेल्ट, ठीक। अब ये सवाल जो है आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ टाइम पहले ही थोड़ा सा टाइम गुजरा है, अटलांटिक एक्ट के बारे में जो है ना वो उसने इसलिए पूछा है क्योंकि इसको जो है वो रिन्यू किया गया है। इसके बारे में करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें वगैरह आई थी तो उसने ये सवाल उठा के दे दिया कि कब हुआ है, तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है कि किस मकसद के लिए है क्यों नहीं है। आगे चलते हैं, मलाला यूसुफजई जो है
उसको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? ये सवाल 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है कि इसके पेपर में 2014 में दिया गया। इसके साथ एक इंडियन पर्सन जो है उसको भी दिया गया था, उसका नाम भी सर्च कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान की सेकंड पर्सनालिटी जिसको मिला, और फर्स्ट पर्सनालिटी जिसको पाकिस्तान की तरफ से जो जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1979 में, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। ये सवाल भी पीपीएससी में तहसीलदार के पेपर में मेरे ख्याल से आया है। अब ये सवाल जो है बहुत रिपीट होता है, लेकिन ये पहले आता था कि इस पर्सनालिटी को, इस फीमेल को जो है 2 नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं। लेकिन अब उसने क्या किया है, उसने जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाइड फॉर्म में दिया है। उसने पूछ लिया कि 1903 में किस फील्ड में दिया गया था। 1911 में केमिस्ट्री में और 1903 में फिज़िक्स में दिया गया। तो उसने थोड़ा सा सवाल को घुमा के पूछा है। और नोबेल प्राइज़ के बारे में लाजमी सवालात आते हैं, ये इसमें किस किस फील्ड में दिया जाता है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, कब स्टार्ट हुआ देना। ठीक है जी। एक जो कैटेगरी है वो बाद में स्टार्ट हुई थी 60s में। ठीक है, वो कौन सी है ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो 2021 में अगर जो लिस्ट थी उसमें किस फील्ड में किस बंदों को मिला है। तो ये कुछ चार इसके बारे में इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। ये एक बुक है डिप्लोमेसी, ठीक है, किसने लिखी है? हेनरी किसिंजर ने लिखी थी। ये सवाल भी पेपर में आया है। इसके बाद जी बाय नेशनैलिटी, ये जो पर्सन जो दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये इटली से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं। कैपिटल ऑफ डेनमार्क, पुराना सवाल है, ठीक है, ये कोपेनहेगन है। ये भी सवाल आपने तैयार कर लेना है, पुराना सवाल था ये भी। और अर्जेंटीना का कैपिटल जो है ये भी पुराना सवाल है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और हमारे पास है कि हाउ मैनी कंट्रीज़ इन OIC ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें 57 कंट्रीज़ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराना सवाल है, काफ़ी आता है। इसके OIC के सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछ लिया आपसे, तो ये नन ऑफ दीज आंसर था। ये भी आपको पता होना चाहिए। सार का भी पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं। ये करंट अफेयर के सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि करंट का नाम पूछा मैंने कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है। तुर्की ब्लेम्ड ऑन विच पर्सन डेथ ऑफ जमाल, ठीक है। तो अब ये इनका एक पर्सन था, ठीक है जी, सहाफ़ी था, इसकी डेथ हुई थी। उसके बारे में पूछा गया कि ये डेथ हुई तुर्की में है, लेकिन इसको मरवाने वाला कौन था। तो उसके ऊपर किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है? सऊदी जो प्रिंस है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो आपने सर्च करनी है डेट, कि इसकी डेट क्या थी जब इसकी डेथ हुई है, कहाँ पर हुई है। ये सवाल पीपीएससी पे ऑलरेडी आ चुका है, इसकी डेथ डेट। हाउ मैनी ज्यूज आर किल्ड इन होलोकॉस्ट? 6 मिलियन। ये क्या होता है आपने खुद देख लेना है। व्हेन डिड अगस्त ऑफर टेक प्लेस? 8 अगस्त 1940 को। ये पाकिस्तान स्टडीज़ का सवाल है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेना है कि उस वक्त वासराय कौन था। ये सवाल पेपर में ये आ सकता है ये। और किस लिए हुआ था ये काम? टू विन ओवर द सिंपथीज ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये दो सवालात पेपर में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं दोबारा। अब मैथ के कुछ सवाल हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे सवाल दिया गया है, इनको आपने खुद करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेटमेंट को गूगल कर दें, गूगल पे इसका सलूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जी ये भी वैल्यू दी गई है, इसको कहा गया है कि वैल्यू को फाइंड आउट करें आप। ये देख लें, अगर आप एग्ज़ाम वीडियो पे जाएँ तो ये सवाल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इसको आप कर सकते हैं। रेशो और एजिज़ के सवाल जो हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, इनको भी आपने करना है। इसके बाद ये नंबर आपसे पूछा गया है। इस तरह के सवाल जो हैं पेपर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, फिर दोबारा से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। ये इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम वीडियो से कर लेंगे तो आपका मैथ जो है वो आसानी से हो सकता है। आपको बस 10-15 दिन जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 20 दिन। अगर आप उनको कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और ठीक है जी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आता है कि वो पूछ लेता है कि इतने दिन इतने इसने काम किया, उतने दिन उसने किया, ये काम इतने दिन में वो कितने कैसे करेगा या कितने टाइम में कर सकता है। इस तरह के सवाल जो हैं वो दे रहा होता है। ये वाले सवाल भी काफ़ी जो है ना वो 2021 में दिए हैं उसने, तो ये आपको एग्ज़ाम वीडियो से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये एवरेज का सवाल आया हुआ है, एवरेज पूछी हुई है। अब इसके बाद इस्लामियत के सवाल हैं, हम उनको देख लेते हैं। इन विच सूरा वर्ड
उसवा हुस्ना किस, यानी कि ये वर्ड जो है कहाँ पर है, ये मायदा में है, सूरतुल मायदा में। हज़रत उमर कौन सी सूरत से मुतासर होकर मुसलमान हुए थे? सूरत ताहा 16वें पारे में है। तो ये आपने जो है ना वो याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराना सवाल है। जो पहला सवाल था वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, वो पहला सवाल जो है वो पहली मरतबा ही आया पेपर में। मौला सलवा किस नबी की उम्मत के लिए तैयार किया गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लोग थे उनके लिए जो है वो किया गया, उनकी कौम पर। हज़रत उमर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब कहाँ जाकर मिलता है? काब। इसका आंसर काब है। ये पहली मरतबा आया था, पहला पहला पेपर था जब 2021 का पैटर्न चेंज हुआ, 5 जून थी आई गेस जब पहला पेपर हुआ, और उस पेपर में ही ये सवाल आया था हज़रत उमर वाला, और फिर ये दोबारा रिपीट हुआ है। फ़तह मक्का के मौके पर कितने कुफ़ार मारे गए? 28। फ़तह मक्का कब हुआ? ये सवाल भी बहुत आता है पेपर में। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तदवीर कुरान का मशवरा किसने दिया था? हज़रत उस्मान गनी ने। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको सर्च भी कीजिएगा थोड़ा सा। जंग हुनैन किस जगह के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? ये टाइपिंग मिस्टेक है, खालिफ लिखा गया है। तो ये ताइफ में लड़ी गई थी, ये भी आपने याद रखना है। जंग हुनैन हुई कब थी? आपकी असाइनमेंट आपने खुद सर्च कर लेना। कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए कहता होता हूँ कि आप बस जो है वो इनको रट्टा लगाने पे ना रहें, आप अपने थोड़ा सा तैयारी को जो है ना वो करना सीखें कि तैयारी किस तरह की जाती है। इसलिए जो है वो मैं कह देता हूँ कि ये आपकी असाइनमेंट आप खुद सर्च करें, आप इस चीज़ को तैयार कर लें। इससे आपको हैबिट डेवलप होगी, आपको चीज़ें करनी आएंगी, इस तरह आपका एक्सपोजर बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी नहीं है कि एक सवाल को पकड़ा है तो हर सवाल को ही करने लग जाएं। आप हर सवाल की भी इस तरह डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, उससे आपका बहुत नुकसान होगा, बहुत टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे पास पेपर्स को अब जिस तरह हो रहे हैं, वो एक सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, उनको तैयार करें और साथ में 21 के करें। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है साथ साथ कि ये वाला पोर्शन कर लें, जैसे करंट अफेयर्स है, उसको इजाफी करें, इंग्लिश को करें, आप कंप्यूटर को करें, और ये मैथ मुश्किल आ रहा है तो उसको करें। ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से टैकल होंगी। उर्दू का सेक्शन देखते हैं जी हमारे पास। उर्दू में है कि जिस, अच्छा पहला सवाल पीछे रह गया। ऐसा शेर जिसके 6 मिसरे से क्या कहता है? मुसद्दस कहा जाता है। अच्छा जी। इसके बाद है जिस से किसी चीज़ को तशबीह दी जाए वो क्या कहलाता है? मुशबहा या मुशब्बा, जो भी इसको कहते हैं। उसके बाद ये गडरिया किसकी तसनीफ़ है? इशफाक अहमद की है। हमारे पास चौथा सवाल है जी, उर्दू की आखिरी किताब, ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी थी? कौन मुसन्नफ़ है? इब्ने इंशा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल पहले भी आया हुआ पेपर में। गडरिया वाला जो इशफाक अहमद का है वो भी पहले आया हुआ है सवाल। तो कुछ सवाल तो पुराने भी आ रहे हैं उर्दू में, कुछ नए भी डालता है वो, तो आपके लिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल और जदीद शायरी का संगम किसको कहा जाता है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। पुराना सवाल है ये भी। पांचवा सवाल रह गया था, ये एक जुमले दिए हुए थे, उन्होंने कहा था कि इसको ठीक करें, तो ये ग्रामर की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये एक शेर है, उसने ये दे दिया, उसने कहा कि गालिब के इस शेर को मुकम्मल करें। तो अब ये दुरुस्त जो शेर है, जो पूरा शेर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो खाली जगह फिल करनी थी वहाँ पे सही का वर्ड आना था। तो आपने इसको पूरे शेर को देख लेना है। नेक्स्ट, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 21 के जो पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लाजमी रिपीट होंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि अगर ये पेपर्स में सवाल आ आएँ तो ये आपको एज दे के जाए, ना कि उल्टा इनका नुकसान हो आपको। इबलिस की मजलिस शूरा, ये नज़म किसने लिखी? अलामा इकबाल ने लिखी। अलामा इकबाल के बारे में हमारे जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ है वहाँ पर अगर जाके देखें तो आपको 25वां लेक्चर जो मिलेगा वो अलामा इकबाल के जो उर्दू के सवालात हैं जो उनके बारे में है, और डिटेल में है सारा। है सिर्फ वो पास पेपर के क्वेश्चन ही, लेकिन उनको डिटेल में करवाया गया है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको ये बताई गई हैं कि ये चीज़ इस तरह है तो इससे रिलेटेड आ सकता है। अगर एक सवाल आया हुआ तो उसका बताया गया कि ये ऐसे भी दे सकता है। और इसके अलावा चौथा जो लेक्चर है हमारे जनरल नॉलेज की सीरीज़ का, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के जो अल्लामा इकबाल के सवाल था उसमें मौजूद है। जैसे कायदे आज़म का जो पहले 2 लेक्चर हैं कायदे आज़म से रिलेटेड हैं, जो कायदे आज़म के बारे में पूछे गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करें। कायदे आज़म के 2 लेक्चर भी, जो पहले 2 हैं, और अल्लामा इकबाल का जो चौथा और जो 25वां लेक्चर है उसको, यानी कि ये 4 लेक्चर बन जाएंगे। अगर इनको आप तैयार कर लें तो ट्रस्ट मी आपके किसी न किसी पेपर के अंदर कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिलेगा आपको जो इनकी दोनों के बारे में होगा, क्योंकि इनके बारे में वो लाजमी पूछता होता है। और उर्दू के सेक्शन में अल्लामा इकबाल का सवाल तो लाजमी होता है, 1 नंबर का। ना हो तो ना हो, लेकिन अगर हो तो कभी कभार 2-2 3-3 सवाल भी इनके बारे में आए होते हैं। तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिएगा। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास इसके 98 क्वेश्चन ही थे, 97 ही क्वेश्चन थे, तो आपने इनको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से।
और कोशिश कीजिएगा कि इनको जो है वो अच्छे तरीके से करें, बार-बार करें, ताकि ये आपके लिए जो है वो आसानी हो जब 2022 में जब भी आप पेपर्स दें, या कोई और ऐसे पेपर दे रहे हो जो 20% जनरल नॉलेज के पेपर भी हों, तो वहाँ पे भी इनके सवालात में से कोई सवाल आ जाए। सो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है? और अगर कोई सजेशन हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।